एक लड़का शादी समारोह में तकरीबन 1 साल पहले जाता है और जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की देखता है और लड़की को देखने के बाद में अपने परिवार में कोई भाभी लगती है और उससे वो बात करने लगता है कि ये कौन-सी लड़की है और कहाँ की लड़की है। तो उसकी जो भाभी रहती है वो बताती है, क्या आपको इस लड़की से आपकी शादी करा दिया जाए? तो लड़का जो रहता है वो काफ़ी शर्मा जाता है और शर्मा कर मुस्कुराने लगता है। हालाँकि शादी समारोह वहाँ का ख़त्म होता है और जो लड़का रहता है वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद में एक दिन ऐसा भी आता है कि उसी लड़की का रिश्ता और उस लड़के के घर पर जब आता है, तो लड़के को जब मालूम पड़ता है कि उसी लड़की के साथ हमारी सगाई होने वाली है, तो लड़का काफ़ी खुश हो जाता है। और खुश होने के बाद में जो लड़की वाले के परिवार के लोग रहते हैं और लड़का वाले के परिवार वाले के पास पहुंचते हैं और इस रिश्ते की बात करने लगते हैं। दोस्तों, बात करने के बाद में कुछ तारीखें जो रहती हैं वो फिक्स की जाती है। फिक्स दोस्तों किया जाता है कि अप्रैल में 25 अप्रैल को सगाई होगी, लेकिन जो लड़की वाले रहते हैं वो कुछ और भी सोचते हैं और सोचने के बाद में कुछ ऐसा बताते हैं कि अभी तो 1 महीने पहले नहीं शादी कर लिया जाए, अभी काफ़ी समय है। और समय के साथ-साथ देखा जाता है कि वो जो लड़के के माता-पिता रहते हैं वो लोग भी इस बात को मानते हैं और मानने के बाद में ये सगाई का जो रस्म रहता है ये 7 मार्च को हो जाता है। अच्छी खासी से शादी और सगाई का रस्म चलाया जाता है। घर में जो हल्दी का प्रोग्राम रहता है वो भी काफ़ी अच्छे से होता है और उसके बाद में जब बारात चढ़ती है तो वहाँ पर भी दूल्हा काफ़ी खुश रहता है और खुश होने के बाद में जब दुल्हन के घर बारात पहुँचती है और बारात पहुँचने के बाद में वहाँ से में काफ़ी बारातियों को खातिरदारी और उनका जो इज़्ज़त और काफ़ी तरह से उन लोगों को वहाँ पर खाने-पीने के जो व्यवस्था रहते हैं, अच्छी तरह से प्रोवाइड कराया जाता है। प्रोवाइड होने के बाद में दोस्तों वहाँ पर सगाई होने के बाद में दुल्हन को लेकर जब अपने घर पहुँचता है और घर पहुँचने के बाद में सुहाग रात वाले दिन ऐसी बड़ी घटना घट जाती है कि दोनों की मौत हो जाती है। दुल्हन और दूल्हे का दोनों का मौत होने के बाद में ये चर्चा काफ़ी तेज़ों से बढ़ जाता है। बढ़ इस कदर से जाता है कि जहाँ पर जब पेपरों में इसकी खबर आने लगती है और सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी खबर पहुँचने लगती है दूर-दूर तक, तो काफ़ी लोगों की आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हम सुनाने और इस घटना को बताने जा रहे हैं, इस घटना को आपकी जानकर आपकी पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। और कहानी सुनने और समझने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, ये कहानी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश अयोध्या के, जहाँ पर एक थाना लगता है केन और वहाँ पर एक गांव लगता है शहादतगंज। वहाँ से एक बहुत ही अच्छे परिवार के लड़के की सगाई होती है और सगाई होने के बाद में कुछ ऐसा ही मामला आ जाता है कि इस मामले को आप जानकर काफ़ी परेशान हो जाएंगे। जहाँ पर देखा जाता है कि दोस्तों कि लड़की की जो दिन तारीख रखी जाती है और दिन तारीख रखने के बाद में सगाई का जो रस्म रहता है, रस्म अच्छी तरह से मनाया जाता है। मनाने के बाद में वहाँ पर कहा जाता है कि कुछ लोग देखे भी हैं और देखने के बाद में जो लड़का रहता है वो काफ़ी खुश रहता है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी और शादी होने से पहले जो अपने घर की सजावटें रहती है वो 6 महीने से अपने घर की सजावटें में लग जाता है। दोस्तों, घर जो अपना सजाता है और इस तरह से सजाता है क्योंकि वो जो लड़का रहता है उसका नाम प्रदीप रहता है और प्रदीप जो अपनी घर को इस तरह से सजाता है क्योंकि वो टाइल का एक मैकेनिक रहता है और एक मिस्त्री भी रहता है। और साथ-साथ जहाँ पर देखा जाता है कि घर में
टाइलों की बरसात कर देता है। और बरसात के साथ साथ देखा जाता है कि किचन में और जो बाथरूम होते हैं और जो नहानी होती है, हर जगह पर टाइलों की सुविधा जो है अच्छी तरह से लगा देता है। लगाने के बाद में दोस्तों जब उसकी सगाई होती है तो परिवार और उसके घर में काफ़ी खुशियाँ रहती हैं। खुशियाँ होने के बाद में उसकी ऐसी गम में बदल जाती हैं कि आप भी अगर सोचोगे तो काफ़ी हैरान हो जाओगे। दोस्तों जब उसका सुहाग रात का दिन था और सुहाग रात के दिन उसका जो बड़ा भाई दीपक रहता है, सुबह तकरीबन 5 बजे जब उसके रूम के पास जाता है और दरवाजे पर थोड़ा ठोकर मारता है और ठोकर मारने के बाद में अपने छोटे भाई से बोलता है कि छोटे, मैं थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ सब्जी वब्जी लेने के लिए और तुम भी उठकर तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी जो शादी का रिफेक्शन है और रिफेक्शन के साथ साथ देखा जाता है कि वो जो उसका भाई रहता है दीपक दीपक वो निकल जाता है मार्केट के लिए। मार्केट में दोस्तों पहुंचने के बाद में वहां पर देखा जाता है कि वो दूल्हा और दुल्हन का जब कमरे का डोर नहीं खुलता है तो जो काफ़ी औरतें रहती हैं, शादी ब्याह का मंजर चल रहा था और मंजर के दौरान पर देखा जाता है कि काफ़ी रिश्तेदारों की लोगों की घर में काफ़ी लोग अच्छे तरह से भीड़ भाड़ रहती है और भीड़ भाड़ के साथ में कुछ लोग हंसी मजाक करते हैं कि आप देख रहे हैं कि कितना टाइम हो गया है और टाइम के साथ साथ ये दोनों लोग जो हैं दरवाजे नहीं खोलते। जहाँ पर एक लड़की की नज़र खिड़की पे जाती है और खिड़की के पास जाकर जब देखती है तो दुल्हन जो रहती है वो बेड पर पड़ी रहती है और पड़े होने के बाद में जब दूल्हे का पास देखती है कि एक पंखे से उसका जो है लटकता हुआ दिखाई देता है। इस बात को जब लड़की बताती है तो गाँव घर में जो शादी का घर था उस घर में एक बहुत ही बड़ा मातम फैल जाता है। मातम जहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि जो खुशियाँ थी और खुशियाँ के साथ साथ वहाँ पर गम में बदल जाती है। उस लड़की का डोर तोड़ा जाता है और डोर तोड़ने के बाद में वहाँ पर देखा जाता है कि लड़के का शव जो रहता है वो पंखे से लटकता रहता है और लड़की जो रहती है वो भी सोफे पर पड़ी हुई थी। ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोग अचंभों में हो जाते हैं और अचंभों में होने के बाद में इस मामले की खबर तुरंत ही पुलिस स्टेशन में दी जाती है और वहां से पुलिस ही तुरंत आकर और शख्स को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद में जांच जो रहती है उसको शुरू कर देती है। जांच करने के दौरान पर एक ही मोबाइल मिलता है जो दूल्हे का मोबाइल रहता है और मोबाइल में आखिरी कॉल और आखिरी मैसेज जब देखी जाती है तो उस मैसेज में दुल्हन के पास जो दूल्हा दीपक रहता है उसने कुछ मैसेज में बातें लिखी थी और ऐसी बात लिखने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि एक मैसेज की वजह से इतनी ही बड़ी दुर्घटना घट जाती है। हालांकि पुलिस जो है सबको कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें आती है कि जो दुल्हन की रहती है रिपोर्ट की उसकी हत्या जो है गला दाब की गई है। जब गला दाब की हत्या की मामले की बात आती है तो देखा जाता है कि दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था, क्योंकि कोई बाहरी आदमी और बाहरी लोग कोई अंदर नहीं गया था तो इसकी हत्या कैसे हो जाती है। तो वहाँ पर कुछ लोग का शक रहता है और कुछ लोग का कहना रहता है कि इसमें दूल्हे और दुल्हन में कुछ ऐसी बात होने के बाद में इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाती है। दोस्तों सर को जो है कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम होने के बाद में उनके घर फिर से आती है और घर वाले जो हैं उनको अंतिम संस्कार के लिए वहीं करीबी गांव में शमशान में भेजते हैं और शमशान में भेजने के बाद में एक ही चीता पर
वो दोनों लोग को चिता की आग जो रहती है उसका भाई दीपक देता है, और दीपक चिता की आग देने के बाद में काफ़ी रोने और काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इतनी ही खुशी थी। 6 महीने पहले से ये खुशियाँ चल रही थी और मिनटों में ये खुशियाँ जो है गम में बदल जाती हैं, और गम में बदलने के बाद में यहाँ पर देखा भी गया है और बताया भी जा रहा है कि एक मैसेज की वजह से इतना ही बड़ा दुर्घटना घट जाता है, और घटने के बाद में इस मामले की अभी भी जांच जारी है, और जांच करने के बाद में देखा जाता है कि इसमें क्या नतीजा आता है। तो दोस्तों ये कहानी जो है सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको सचेत और सकेत और जागरूक और सावधान करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आई होगी तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी जो कुछ घटनाएं रहती हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच कहानियां जो हैं शेयर करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।